मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। इस हिस्से में आप सुनेंगे जमीनों आसमान की तख्लीक से पहले क्या था, अल्लाह ताला का अर्श कहां था, अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान और पहाड़ों और दरख्तों को कितने दिनों में पैदा किया, कौन सी चीज किस दिन पैदा की गई और कौन सी चीज सबसे पहले पैदा की गई, फरिश्ते, जिन और इंसान किस किस चीज से पैदा हुए, इंसानों और जिन्नों की तख्लीक का मकसद, इब्लीस कौन था। तो आइए सुनते हैं क़िससुल अंबिया का पहला हिस्सा, तख्लीक कायनात और तख्लीक आदम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला वो है जिसने आसमानों, जमीन और उनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। मजीद अल्लाह ताला सूरतुल हदीद आयत 4 में फरमाते हैं, वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वो खूब जानता है उस चीज को जो जमीन में जाए और जो उससे निकले और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़कर जाए, और जहां कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 7 में फरमाते हैं, और अल्लाह ही वो जात है जिसने 6 दिन में आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था। बिला शुबा अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया, फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया, लिख। चुनाचे वो उसी वक्त चल पड़ा और क़यामत के दिन तक होने वाली हर चीज लिख दी। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौह महफूज पर लिखा। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। यमन से आए हुए एक वफ्द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाए खलक के बारे में पूछने के लिए आए हैं। ये कि सबसे पहले क्या चीज थी। आपने फरमाया, अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज न थी, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने लौहे महफूज पर हर चीज लिख दी और आसमान और जमीन को पैदा किया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई, उसने सब कुछ लिख दिया। कलम के फौरन बाद लौहे महफूज को पैदा किया गया, चुनाचे कलम ने लौहे महफूज में हर चीज लिख दी। इसके बाद कायनात की बाकी मखलूकात और आसमान और जमीन की पैदाइश मारज़ वजूद में आती गई। अशिया की पैदाइश वाली तरतीब में उलमाए किराम के कई अक़वाल हैं और हमने आपके सामने जमहूर उलमा और फुकहा की पसंदीदा और राजिह तरतीब पेश की है। अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन जमीन में पहाड़, पीर के दिन दरख्त, मंगल के दिन तकालीफ, मसाइब, जरासीम और बीमारियां, बुध के दिन नूर को, जुमेरात के दिन जमीन में चौपायों को फैला दिया और तमाम मखलूकात में जुमे के दिन की आखिरी घड़ियों यानी अस्र से रात के दरमियान में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मतलब ये कि इब्तिदाए आफरीनश में जिन मखलूकात की तख्लीक हुई उनमें से आखिरी मखलूक इंसान था। इस हदीस में मुख्तलिफ हालात को निहायत वजाहत से बयान किया गया है। इससे बखूबी पता चल गया कि इब्तिदाई मखलूकात की तरतीब क्या थी। इनमें से आखिरी नंबर आदम अलैहिस्सलाम का था, जबकि आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानी में सबसे पहले और तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों से पहले फरिश्ते और जिन पैदा हो चुके थे। साहिब अक्ल मखलूकात में सबसे पहला नंबर फरिश्तों का, दूसरा नंबर जिन्नों का और आखिरी नंबर इंसानों का है। फरिश्तों का असल ठिकाना आसमान है। फरिश्तों की तख्लीक के बाद जिनों को पैदा किया गया। जिनों को भी इंसानों से पहले पैदा किया गया था।
جیسا کہ اللہ تعالی سورۃ الحجر آیت 27 میں فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ مارج آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں، گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد۔ ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے۔ وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا، اے اللہ، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست مارکا آرائی ہوئی۔ اس مارکا آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے، اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے،